बोलिए शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी एक बार ध्यान से सुने, दूसरी बार प्रेम से बोले। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके। पुण्य पाप जैसा साथ लाया है यहाँ पर, पुण्य पाप जैसा साथ लाया है यहाँ पर। सुख दुख वैसा तूने पाया है यहाँ पर, सुख दुख वैसा तूने पाया है यहाँ पर। आगे भी मिलेगा जो यहाँ कमाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ। ध्यान से सुने, प्रेम से बोले। लाया नहीं कुछ भी ना लेके जाएगा, लाया नहीं। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके। सुख की चाह है फिर पाप काहे करता, सुख की चाह है फिर पाप काहे। हला हला जहर लेके मुँह में क्यों धरता, हला हला जहर लेके मुँह में क्यों धरता। बबूल बीज बोके आम कैसे खाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना। 84 के चक्कर देख कितने लगाए, 84 के चक्कर देख कितने लग। भोग भोग के पाप बीज फल कड़वे खाए, भोग भोग के पाप बीज फल कड़वे खाए। आज भी तो छोड़ पाप तीर जाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लाया नहीं। सोते वक्त मौत को तू सिर पर पहचान ले, सोते वक्त मौत को तू सिर। जागने का वक्त खड़ी सामने तो मान ले, जागने का वक्त खड़ी सामने तो।
ऐसा जो रहेगा पाप हो ना पाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना। मुक्ति का द्वार है ये मानव का चोला, मुक्ति का द्वार है ये मानव का। जिसने भी खोया खोया हीरा अनमोला, जिसने भी खोया खोया। ज्ञान धन बागी वाला पहनाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके जाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना ले। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लाया नहीं कुछ भी ना लेके जाएगा, लाया नहीं। जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना, जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गुरानु। डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको ओट है सतगुरु तेरी, मुझको जी असां भवसागर पार लंघना, जी असां जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना, जी हाथ शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि से वंदन। मंच पर विराजमान धर्म प्रभावक शरमन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री भरत मुनि जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं मन के विषय में। किसके विषय में? मन के विषय में हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। तो बंधुओं कहते हैं,
अमर हो जाते हैं मन को मारने वाले। अमर हो जाते हैं मन को मारने वाले। तो बंधुओं कहते हैं तन बूढ़ा हो जाता है, तन बूढ़ा हो जाता है पर मन बूढ़ा नहीं होता। तन बूढ़ा हो जाता है पर मन बूढ़ा नहीं होता। और जो अपने मन को मार लेते हैं वो फिर अमर हो जाते हैं। जो अपने मन को मार लेते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं? वो फिर अमर हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं कहते हैं तन बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां बुरी हो जाती हैं, जीवन बुरा हो जाता है, मगर व्यक्ति का मन कभी बूढ़ा नहीं होता। कामनाएं और वासनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। कामनाएं और वासनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। और जिसका मन बुरा हो जाता है फिर उसके जीवन में संन्यास घटित होने में देर कोई देर नहीं लगती। और जिसकी कामनाएं और वासनाएं मर जाएं फिर वह व्यक्ति दुनिया में कभी नहीं मरता। दुनिया में फिर कभी नहीं मरता। जिसकी कामनाएं और वासनाएं क्या हो जाती हैं? हाँ जी मेरे बंधुओं, जिसकी कामनाएं और वासनाएं मर जाती हैं फिर वह व्यक्ति दुनिया में कभी नहीं मरता। और ऐसा व्यक्ति राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर की तरह अमर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर की तरह क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। और दुनिया में केवल वे लोग मरते हैं जो अपने मन को, हाँ जी, जो अपने मन को नहीं मार पाते। दुनिया में वही लोग मरते हैं जो अपने मन को नहीं मार पाते। तो बंधुओं कहते हैं शास्त्रों में वर्णन आता है तंदुल मत्स्य का। किसका वर्णन आता है मेरे बंधुओं? शास्त्रों में वर्णन आता है तंदुल मत्स्य का। तो बंधुओं तंदुल कहते हैं चावल को। किसको कहते हैं मेरे बंधुओं? तंदुल कहते हैं चावल को। और कहते हैं उस तंदुल मत्स्य का शरीर चावल के आकार जितना होता है और रहता कहाँ है? हाँ जी मेरे बंधुओं, कहाँ रहता है? रहता वो कहाँ है? कहते हैं मगरमच्छ की आंख की पलक पर। कहाँ रहता है? मगरमच्छ की आंख की पलक पर रहता है। और कहते हैं उसके पास 5 इंद्रियां होती हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं? कौन कौन सी जानते हो? 5 इंद्रियां बताई हैं। पहली है श्रोत्र इंद्रिय, दूसरी चक्षु इंद्रिय, तीसरी ज्ञान इंद्रिय, चौथी रसन इंद्रिय और 5वीं स्पर्श इंद्रिय। तो बंधुओं उसके पास 5 इंद्रियां होती हैं और मन भी होता है। उसके पास 5 इंद्रियां होती हैं और क्या होता है मेरे बंधुओं? मन भी होता है। लेकिन कहते हैं आयु केवल 2 घड़ी। आयु केवल कितनी होती है उसकी? आयु केवल 2 घड़ी यानी 48 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है? और आपकी समायिक भी कितने मिनट की होती है? आपकी समायिक भी 48 मिनट की होती है। और उसकी आयु भी केवल कितनी होती है मेरे बंधुओं? केवल 2 घड़ी यानी 48 मिनट की होती है। पर उस 2 घड़ी की आयु में ही वो मन के द्वारा, इसके द्वारा मेरे बंधुओं, मन के द्वारा इतने कठोर यानी क्रम बांध लेता है कि मरने के बाद 7वीं नरक में जाकर क्या होता है? 7वीं नरक में जाकर पैदा होता है। तो बंधुओं आप कहेंगे वो कैसे? तो बंधुओं कहते हैं जब मगरमच्छ समुद्र में मुंह खोलकर मस्ती में पड़ा होता है। मगरमच्छ जब समुद्र में बड़ी मस्ती में पड़ा होता है तो लहरों के वेग से मेघ में सैकड़ों हजारों मछलियां उसके मुख में क्या होती हैं मेरे बंधुओं?
हजारों सैकड़ों हजारों मछलियां उसके मुख में आती हैं और वो एक को भी क्या नहीं करता मेरे बंधुओं, वो एक को भी नहीं खाता। और वो जो तुंदल मुछ है जो उसकी आंखों के पलक पे ऊपर है, वो विचार करता है कि कितना प्रमादी है। वो मच्छ क्या विचार करता है मेरे बंधुओं कि ये मगरमच्छ है कितना आलसी है, कितना प्रमादी है, एक वो इस एक को भी क्या नहीं करता। हाँ जी मेरे बंधुओं, एक को भी नहीं खाता। और अगर इसकी जगह मैं होता तो एक को भी क्या नहीं कर सकता मेरे बंधुओं, अगर इसकी जगह मैं होता तो एक को भी बाहर नहीं जाने देता और मुंह एकदम से क्या कर लेता, मुंह एकदम से बंद कर लेता। तो बंधुओं एक मछली को भी बाहर जाने नहीं देता। तो बंधुओं थोड़ा विचार करें कि कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर ही कितना है, कर कुछ नहीं सकता वो, क्योंकि उसका शरीर ही चावल के दाने जितना है। लेकिन मन के द्वारा, मन के विचारों द्वारा वो कितने काले पाप कर्म क्या कर लेता है बंधुओं, कितने पाप कर्म इकट्ठे कर लेता है और उनका भुगतान उसे नरक में जाकर ही कहाँ देना पड़ता है मेरे बंधुओं, नरक में जाकर ही देना पड़ता है। तो बंधुओं कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि महाराज जी जब से हमने जन्म लिया है, सूरत संभाली है, हमने कोई पाप, हाँ जी मेरे बंधु, हमने कोई पाप नहीं किया, अतः हमारे जीवन में दुख, और हमने किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भी ना जाने क्यों हमारे जीवन में क्या आता है मेरे बंधुओं, क्यों हमारे जीवन में दुख आता रहता है। बंधुओं ये ठीक है, आप शरीर से चाहे किसी का बुरा नहीं करते, पर मन से तो कितनी बार अपने द्वेषियों का क्या करते हो मेरे बंधुओं, मन से अपने द्वेषियों का बुरा करते हैं, भाव से करते हैं। बंधुओं कहते हैं, जब राजा सैनिक ने भगवान महावीर से पूछा था कि भगवान मैं यहाँ से मरकर, हाँ जी मेरे बंधुओं, मैं यहाँ से मरकर कहाँ जाऊंगा, तो भगवान ने कहा था तू नरक में जाएगा। तू कहाँ जाएगा, तू नरक में जाएगा। जब राजा सैनिक ने यह सुना तो कहा कि भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपका चेला हूँ और आपका भगत हूँ, अगर मैं मरकर नरक में गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं मरकर नरक में गया तो लोग क्या कहेंगे कि भगवान का चेला है, भगवान का भगत है, और मरकर कहाँ गया, मरकर कहाँ गया मेरे बंधुओं, मरकर नरक में गया। तो राजा सेन ने पूछा कि भगवान इसका कोई उपाय हो, तो राजा सेन ने पूछा कि भगवान इससे नरक में जाने बचने से कोई उपाय है। तो भगवान ने कहा था उपाय तो है, लेकिन तू नहीं कर पाएगा। तो बंधु भगवान ने कहा था तेरे नगर में एक कोल कसाई रहता है जो डेली 500 भैंसों को क्या करता है मेरे बंधुओं, जो डेली 500 भैंसों को मारता है। यदि तू उससे एक दिन के लिए ये हिंसा का कार्य छुड़ा देगा तो तेरे नरक के बंधन क्या हो जाएंगे मेरे बंधुओं, तेरे नरक के बंधन टूट जाएंगे। तो बंधुओं कहते हैं राजा सैनिक ने अपने सेवकों को भेजा और कहा कि जाओ उस कोल कसाई को पकड़कर क्या करो मेरे बंधुओं, उस कोल कसाई को पकड़ कर लेकर आओ। तो बंधुओं उस कोल कसाई को पकड़ के ले आए और राजा ने कहा अरे भाई तू ये हिंसा किस लिए करता है, धन दौलत के लिए करता है ना, तू बोल तुझको कितना पैसा चाहिए, जितना बोलेगा मैं तेरे को उतना धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक दिन के लिए तू ये हिंसा का कार्य क्या कर दे। हाँ जी मेरे बंधु एक दिन के लिए ये हिंसा का कार्य छोड़ दे। तो वो कहने लगा ये तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो बनोर कहते हैं राजा ने उसको कुएं के अंदर क्या कर दिया। हाँ जी मेरे बंधुओं क्या कर दिया राजा ने उसे कुएं के अंदर
लटका दिया और विचार करता है अब ये हिंसा कैसे करेगा, क्योंकि मैंने इसको किस में लटका दिया, कुएं में लटका दिया। तो बनु उसको लटका कर राजा श्रेणिक भगवान के चरणों में पहुंच गया और कहने लगे भगवान जी मैंने उससे हिंसा का कार्य क्या कर दिया, मैंने हिंसा का कार्य क्या कर दिया, छोड़ा दिया। तो भगवान ने अपने ज्ञान में देखा और कहा कि राजा श्रेणिक वो तो अब भी क्या कर रहा है। हाँ जी मेरे बंधुओं, वो तो अब भी हिंसा कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, कहते हैं जो कुएं पे काई होती है उसको अपने नखूनों से निचोड़ निकाल करता है और फिर भैंस का रूप बनाता है और फिर अपनी उंगली से क्या कहता है, एक मरी दो मरी। और तो बनो इस तरह से वो तो अब भी क्या कर रहा है, वो शरीर से चाहे हिंसा ना कर रहा हो लेकिन भावों से मन से तो बंधुओं क्या कर रहा है, भावों से मन से तो हिंसा कर रहा है। तो बनो मैं आपको बता रहा था कि व्यक्ति कहता है महाराज श्री जी जब से होश संभाली है, जब से जन्म लिया है हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर भी ना जाने हमारे जीवन में दुख, हमारे जीवन में दुख आते रहते हैं। बनो व्यक्ति चाहे शरीर से किसी का बुरा ना किया हो लेकिन मन से तो हम कितनी बार ही अपने द्वेषों का बुरा सोचते हैं और मन में तो इतने कहते हैं कि हे भगवान हे परमात्मा हमारे मकान की छत भले ही गिर जाए लेकिन हमारे पड़ोसी की भैंस उसके नीचे आकर क्या हो जाए मेरे बंधुओं, उसके नीचे आकर मर जाए। तो बंधुओं ये भी एक प्रकार की क्या है मेरे बंधुओं, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। और बंधुओं कहते हैं एक तरफ पाप है और प्रभु महावीर ने इसे भाव हिंसा कहा है। भगवान ने इसे क्या कहा मेरे बंधुओं, भगवान ने इसे भाव हिंसा कहा है। एक होती है द्रव्य हिंसा और एक होती है भाव हिंसा, एक होती है द्रव्य हिंसा और एक होती है भाव हिंसा। जो द्रव्य हिंसा है जो बाहर से किसी को दुख दिया जाए और भाव हिंसा वो है जो भीतर से वार किया जाए। और बनो कहते हैं जो भीतर से वार किया जाता है और कहते हैं बाहर की अपेक्षा भीतर की चोट ज्यादा क्या होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। बनो बाहर तो व्यक्ति जख्म है आप दवा लगा लेंगे मरहम पट्टी कर लेंगे और जो भीतर में जख्म हो जाए उसके लिए ज्यादा क्या उठानी पड़ती है, ज्यादा जहमत उठानी पड़ती है। इसलिए मेरे बंधुओं प्रभु महावीर ने द्रव्य हिंसा की अपेक्षा भाव हिंसा को ज्यादा क्या बताया है, भाव हिंसा को ज्यादा हानिकारक बताया है। तो बंधुओं भाव हिंसा कहाँ पैदा होती है, मन के भीतर, कहाँ पैदा होती है, मन के भीतर होती है। और ये भी हम जानते हैं कि जो मन में पैदा होता है वही शरीर के द्वारा क्रिया रूप में बाहर क्या होता है मेरे बंधुओं, बाहर घटित होता है। तो हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि भी मन के भीतर ही क्या हो जाती है, मन के भीतर ही प्यार होती है। और अगर कोई बुरा काम करते हैं तो उसकी नींव पत्थर भी हमारे मन के तल में ही टिक होती है। तो बनो आप मन को शुभ में भी जोड़ सकते हैं और अपने मन को किसमें जोड़ सकते हैं मेरे बंधुओं, शुभ में भी जोड़ सकते हैं और अशुभ में भी जोड़ सकते हैं। या यूं कहो कि आप अपने मन को पाप में भी लगा सकते हो और आप अपने मन को पाप में भी लगा सकते हो और पुण्य में भी लगा सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं उसकी चर्चा फिर करेंगे, क्योंकि इधर समय हो गया। और परम पूज्य गुरुदेव अपनी अमृत वाणी बरसाएंगे, आप सब बड़े ध्यान से सुनेंगे। इन्हीं के शुभ मंगल कामनाओं के साथ एक भजन की पंक्ति गुनगुनाएंगे। मीठे लागदे गोरांदी वाणी, मीठे लागदे गोरांदी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले। भाइयों की आवाज़ नहीं आ रही, बहनों की आवाज़ तो आ रही। क्या बात भाई, आप भी बोलो।
सुन सुन के गोरा दीवानी, सुन ओ लखा तर गए जगत दे प्राणी, ओ लखा ओ सच्ची मुची सोरबनी, ओ सच्ची मुची पुण्य जन्म जन्म दा होवे, पुण्य जन्म जन्म तां दर्श गुरां दा होवे, तां दर्श गुरां ते मुक्ति दी राह लभदी, ते मुक्ति दी राह लभदी। मीठी लगदी गोरां दी वाणी, मीठी लगदी गोरां दी ओ वेले अमृत दे, ओ वेले। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं, मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं, बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए निगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए निगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी
भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों की पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा चल रही है घर की। घर हमारा सुंदर कब बनेगा, पवित्र कब बनेगा? हमारा घर मंदिर कब बनेगा? जब हमको वितराग परमात्मा की वाणी पर क्या होगी? श्रद्धा और विश्वास होगा। जब तक परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारा घर कभी राम का घर क्या करेगा? बनेगा नहीं। आज हम लोग माला फिरते हैं, तपस्या करते हैं या सामायिक करते हैं। कैसे करते हैं बतला दो। संत ने मुझे माला फिरने का नियम दे दिया और वो माला को पूरी करनी है। कब वो मेरी माला क्या करेगी? पूरी हो। और उस माला को हम पूरी करने के लिए, नियम को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? माला फेरेंगे। हम सामायिक कैसे करेंगे? कि संतों ने नियम दे दिया है सामायिक करने का, और वो सामायिक मुझे क्या है? करनी है। कहीं मेरा नियम क्या करे? न टूट जाए। और इसलिए मुझे सामायिक करनी है, और इसलिए हम क्या करेंगे? सामायिक करेंगे। तपस्या हम कब करेंगे? संतों ने हमें प्रेरणा दी, चलो। और संतों ने प्रेरणा दी, साध्वी ने प्रेरणा दी, तो चलो हम क्या कर लें? तपस्या कर लें। तो क्या तपस्या है? सामायिक है, माला है। क्या उस नियम को पूरा करने के लिए है? ये नियम तो आदमी को रास्ते पर चलने के लिए है। कैसे चलना है? आप लोगों के पास गाड़ी है। जब आप रोड में चलते हो तो जो गाड़ी चलाने के लिए नियम बनाया हुआ है, गाड़ी चलाने के लिए नियम बनाया हुआ है, और आप उस नियम के अनुसार अपनी गाड़ी को क्या करोगे? अगर आपने अपनी गाड़ी को जो नियम
के विरुद्ध आप क्या करोगे, चलाओगे, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, हमारे जीवन के लिए खतरा होगा। जैसे एक नियम, एक गाड़ी चलाने के लिए भी क्या है, नियम है। वो नियम किस लिए है कि आपके जीवन की सुरक्षा के लिए, कि मेरा जीवन में कोई खतरा न हो, कोई परेशानी न आए। जैसे गाड़ी चलाने के नियम हैं, और ऐसे ही धर्म के रास्ते पर चलने के लिए नियम है। अगर आपको संतों ने नियम दिया है, उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए, उसके प्रति विश्वास पैदा हो जाए, और श्रद्धा और विश्वास को पैदा करने के लिए क्या है, ये नियम है। अगर नियम नहीं होगा तो हमको परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा क्या करेगी, पैदा नहीं। इसलिए उस तप पर, उस माला पर कैसी श्रद्धा और कैसा विश्वास होना चाहिए। आपको एक सच्ची घटना क्या कर दो, बतला दो। हरियाणा में रोहतक में रहने वाला एक नौजवान, जिसका नाम है सुदर्शन कुमार, एक बार दोपहर के समय दुकान से वो अपने घर भोजन करने के लिए क्या कर रहा था, जा रहा था। और उसके घर के सामने मोहल्ले में एक ज्योतिष, एक पंडित लोगों के हाथों को देख रहा था, कुंडलियों को देख रहा था। अब वो सुदर्शन कुमार ने देखा, उसकी मां भी है, बहन भी है, और वहां पर और बहुत सारी बहनें अपने हाथ और अपने जन्म कुंडली को दिखाने के लिए क्या वहां एकत्रित, क्योंकि ये इंसान है। जहां पर हाथ दिखने वाले हो, कुंडली दिखने वाले हो, तो वहां पर लोगों की लाइन क्या कर जाएगी। सबको यही रहता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, और अपने भविष्य को जानने की जिज्ञासा ये हर इंसान में होती है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। ये आज से नहीं, ये अनादिकाल से ही ये इंसानों के मन के अंदर ये अपना भविष्य जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में क्या कर जाती है, पैदा हो जाती है। और जहां पर अगर कोई फ्री में देखने वाला हो, अगर कहीं फ्री में देखने वाला हो,
तो समझ लो वहां पर तो भाई बहनों की लाइन क्या कर जाएगी, लग जाएगी। अब वहां पर भी अब सारी गली की बहनें वहां पर निकल करके अब उस पंडित को हाथ क्या कर रही है, दिखा रही है। अब इधर से उस सुदर्शन कुमार ने देखा, उनके पास में गया, जाकर के कहने लगा अपनी मां अपनी बहन, अरे तुम किसको हाथ दिखा रही हो, किसको अपनी जन्म पत्रिका दिखा रही हो? ये लोग हाथ देखने के बहाने दिन में गलियों में क्या करते हैं, आते हैं, और रात को क्या करते हैं, ये डांका डालते हैं, चोरी करते हैं, और ऐसे लोगों के सामने और आप जाकर के क्या कर रहे हो, हाथ दिखा रहे हो। जब ये शब्द कहे, ये शब्द उस पंडित ने और उसका एक चेला था साथ में, उसने सुन ली। अब उस पंडित ने अपने अपमान को, अरे इसने मेरा इतना बड़ा क्या किया, अपमान किया। अब इतना बोल करके वो सुदर्शन कुमार अपने घर की तरफ आगे बढ़ा। उसका चेला उसके पीछे पीछे चला गया, जाकर के कहा, अरे तुमने किसको छेड़ दिया? अरे ये जो मेरा गुरु है, ये बहुत बड़ा चाहे तांत्रिक की भी है, और जिसने इसके विरुद्ध में बोला है और इसने उसको मिट्टी में क्या कर दिया है, मिला दिया है। हे नौजवान, अगर तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो तो तुम अपनी सुरक्षा कर लेना, नहीं तो ये पंडित तुम्हारे जीवन को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। वो नौजवान ने सोचा, मैंने सोचा ये तो कोई सामान्य होगा और इतना खतरनाक है। अरे तुम एक चींटी को भी तुम छेड़ते हो, परेशान करते हो, तो चींटी भी तुम्हें काटने के लिए क्या करेगी, आएगी। तुम चाहे किसी जानवर को भी छेड़ते हो, उसको भी परेशान करते हो, तो जानवर भी तुम्हें क्या करेगा। अगर आप बंदर को छेड़ोगे तो क्या करेगा, नादोन वाला, वो बंदर भी काटने आएगा। अरे दुनिया में एक कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जानवर हैं, अगर उनको भी हम छेड़ते हैं तो वो भी हमें क्या करते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। और तुमने तो एक तांत्रिक को, एक इंसान को तुमने क्या कर दिया है, छेड़ दिया है। और ये तुम्हें क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। और इसलिए तुम अपने जीवन की रक्षा करना हो तो क्या कर लेना, कर लेना। और वो सुदर्शन कुमार डर गया, और मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने जीवन की मैं रक्षा क्या है, कैसे करूं। जब आदमी के जीवन में
जब संकट आते हैं, जब मुसीबतें आती हैं, और उस समय इंसान को वही देवगुरु धर्म क्या करते हैं, याद आते हैं। और उन्हीं दिनों उसी रोहतक नगर में परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब और उत्तर भारतीय प्रवर्तक अध्यात्म योगी पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब और वही रोहतक नगरी के अंदर क्या थे, विराजमान थे। और उस सुदर्शन कुमार ने सोचा चलो यहां पर गुरुदेव है और मैं उनके दर्शन करने के लिए क्या करता हूं, जाता हूं, और वहां वो मेरे जीवन की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और वो गया, दर्शन किया, गुरुदेव को सारी बात क्या करी, बतलाई। गुरुदेव ने देखा भाई दुनिया में कोई भी प्राणी है, किसी को भी हम परेशान करते हैं तो वो भी हमें क्या करता है, दुख देता है। और तुमने तो एक इंसान को क्या कर दिया, छेड़ दिया, और एक तांत्रिक को तुमने क्या कर दिया, छेड़ दिया। अब तुम अपने जीवन की रक्षा चाहते हो, अगर सुरक्षा चाहते हो। अब शांति स्वरूप जी महाराज साहब की दीक्षा भी इतनी बड़ी नहीं थी। उन्होंने उस युवक को कहा ये काम कर, तू 3 दिन तक 3 ऐम्बिल करना, तुझे घर में नहीं जाना, और 3 दिन तक तुझे थानक में ही क्या करना है, रहना। और थानक में रह करके तुझे मैं पाठ दूंगा, जाप दूंगा, और जाप को करना है और साथ में तपस्या करनी है। ठीक है गुरुदेव, मरता क्या न करता। आदमी को सबसे बड़ा डर कौन सा है, मौत है, और हर इंसान मौत से क्या करना चाहता है, बचना चाहता है। उसने कहा कि गुरुदेव जैसे आप कहोगे और मैं उसी तरह से चाहे करूंगा। अब वो नौजवान ने ऐम्बिल शुरू की और जाप शुरू किया, और गुरुदेव ने उसे कहा कि देख तुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और तुम्हें अपने आत्मा बल को क्या करना है, मजबूत बनाना। अगर आत्मा बल को मजबूत बनाओगे और डरोगे नहीं तो तुम्हारा कुछ भी क्या करेगा, नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये जाप करना और जो जो घटना घटे मुझे आकर के क्या करना, बतलाना। अब उसने कहा ठीक है गुरुदेव, आज रात को 12 बजे, और तुम्हें मारने के लिए वो तांत्रिक एक मुठ विद्या क्या करेगा, छोड़ेगा। लेकिन तुम उसे देखते रहना, पाठ करते रहना, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं।
अब उसने जाप किया। रात को 12 बजे और एक जैसे मटका होता है उस मटके में अग्नि जलता हुआ और उसके रूम के अंदर क्या कर गया, घूमती हुई उसके रूम के अंदर आ गया। और तुझे अब वो देख रहा है, वो पाठ कर रहा है, लेकिन एक चक्कर लगाया रूम के अंदर, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, लेकिन उसके ऊपर आने की हिम्मत नहीं हुई। 3 चक्कर लगा करके वो शक्ति वापस चली गई। फिर उसके बाद वो पाठ से उठा, गुरु चरणों में गया, जाकर के बतलाया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे हुआ, कोई बात नहीं, कोई घबराना नहीं। दूसरे दिन भी उसने कहा उसी तरह से तुझे करना। दूसरे दिन भी उसने जाप किया। रात को 12 बजे और वही शक्ति दोबारा क्या कर गई, आ गई। पहले दिन तो रूम के अंदर प्रवेश कर गया, 3 चक्कर लगाया, लेकिन आज दूसरे दिन वो आया और 1 बार चक्कर लगाया और वहां से क्या कर गया, निकल गया। फिर दूसरे दिन जाकर के बतलाया कि आ तो 1 बार आया, चक्कर लगा करके क्या कर गया, चला गया। गुरुदेव क्या मेरा संकट टल गया या अभी बाकी? गुरुदेव ने कहा भाई अभी 1 दिन और तुझे क्या है करना पड़ेगा। अब उसने तीसरे दिन जब वो रात को 12 बजे फिर भेजा, वो शक्ति रूम के बाहर क्या कर गई, घूमी, या रूम के अंदर गई नहीं और बाहर गई और बाहर से ही बाहर क्या कर गई, निकल गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर प्रवेश करने की। तीसरे दिन सुबह गया, जाकर के कहा कि गुरुदेव आज तो रूम के अंदर भी वो शक्ति नहीं आई, वो बाहर आई और बाहर से बाहर क्या कर गई, चली गई। तो गुरुदेव ने चौथे दिन कहा ये बतला वो आदमी कहाँ रहता है, क्या तुम जानते हो? मैंने लगा हाँ गुरुदेव जानता। ऐसा कर एक बार तू जा करके उस आदमी को देख करके आ, वो आदमी क्या कर रहा है। कहने लगा गुरुदेव अभी तो मैं मरते मरते बचा हूं, अगर वहां जाऊंगा तो मुझे वो क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, मुझे मार देगा। गुरुदेव ने कहा अरे डरने की बात नहीं हूं, मैं हूं न तेरे साथ में, तू चिंता क्यों करता है? और इतना ही करना है कि सिर्फ उस आदमी को तू देख करके क्या कर जा, आ जा कि वो क्या कर रहा है। गुरु आज्ञा थी, और वो देखने के लिए जहां रहता है वहां पर वो चला गया। जब जाकर के देखा उसको खून की उल्टियां हो रही है, वो चिल्ला रहा है हाय मर गया, हाय मर गया, बोल रहा है। और जैसे ही वो सुदर्शन कुमार वहां पर गया, जैसे उसने
उस सुदर्शन कुमार को क्या किया देखा, और देखते ही कहने लगा, अरे तू मुझे और मारने के लिए तू यहां पर ही आ गया। अरे आज तक मेरे विरोध में जिसने बोला और उसको मैंने मिट्टी में क्या कर दिया, मिला दिया, लेकिन तेरे साथ में पता नहीं किस महापुरुष की क्या थी, शक्ति थी, और जिसके कारण से और तू जिंदा क्या कर गया, बच करके तुम यहां पर आ गया। और इतना कहा और उसको देख करके वो वापस आ गया। और इतना कहते कहते चिल्लाते चिल्लाते वो पंडित और वही धड़ाम से क्या कर गया, गिर गया, और वहीं पर वो क्या कर गया, समाप्त हो गया। ये ही धर्म का प्रताप, ये है उस तप का और उस जप का प्रभाव। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दुनिया में अगर इंसान को अपने तप और जप में क्या हो, श्रद्धा और विश्वास, तो समझ लो इंसान मौत से भी क्या कर सकता है, बच सकता है, मौत को भी जीत सकता है। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इंसान में कब पैदा होती है, जब गुरुओं का आशीर्वाद होता है और इंसान को जब गुरुओं के प्रति क्या हो, श्रद्धा हो। और वही सुदर्शन कुमार बाद में जाकर के हरियाणा के महान संत सुदर्शन लाल जी महाराज साहब क्या है कहलाए। और वही, और उन्होंने कहा मुझे धर्म ने क्या किया है, बचाया है, तो मैं भी धर्म के रास्ते पर क्या करूंगा, चलूंगा। समय आया, वही सुदर्शन कुमार दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के वो जन जन तक वो धर्म की क्या करी, प्रभावना करी। ऐसे ये शक्तियां हैं जिनको हम देव शक्ति कहते हैं। लेकिन जब कोई मंत्रवादी, कोई तांत्रिक उन शक्तियों का दुरुपयोग करता है, उन शक्तियों का वो उपयोग करता है, तो वहां पर उसको पाप कर्मों का क्या करता है, बंधन होता है। उससे जो ताकतवर हो तो समझ लो, अगर वो प्रयोग करने के बाद अपने अंदर झेलने की ताकत हो तो उसका कुछ बाल बांका नहीं होता। अगर ऐसी ताकत न हो तो उसकी मौत क्या कर जाती है, निश्चित हो जाती है। इसलिए हमें उन चीजों को समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। और आजकल इस दुनिया के अंदर ऐसी शक्तियों का प्रयोग बहुत अधिक क्या करता है, होता है। जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, उन्नति करता है, जो पापी जीव है उनके उन्नति और तरक्की को क्या कर सकता, देख नहीं सकता है, तो उनको ऐसे काम करने में आनंद क्या करता है, आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम अपने जीवन में वो तप और जप और सामयिक को क्या करो, धारण करो। ऐसी शक्तियां हमारे जीवन से दूर क्या करती है, होती है। तो जो समझ करके आगे बढ़ेंगे उनका जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और परभव के अंदर भी सुखी होगा। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम।
इंसान बन गए तो भगवान भी बन गए तो होए हम एक ही गगन गे चमके हुए सितारे लगते हैं कितने प्यारे हंसते रहे हंसेंगे प्यारे हंसते रहे हंसें संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे संकल्प हो हमारा हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो ईसाई हो जैन बौद्ध मुस्लिम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम बाबा श्रमण गौरव पूज्य बोले श्री अचल मुनि जी महाराज साहब हम तीन के श्री चरणों में मैं दोनों जी की ओर से वंदन नमस्कार करके स्वागत पूछता हूँ। आज का जो सूची में और कल का मनु जी का है। मगर बाबा हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र तप से यात्रा की स्वागत पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर मान मोड़कर माथा झुकाकर उत्तर पाठ से वंदन नमस्कार करते हैं। करे लोये बद्धोगे मनोत्तरम श्री चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनादो धम्मो मंगलम चदारी लघुत्तमा हरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनादो धम्मो लघुत्तमा चदारी शरणं भोज्यामि हरियन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केवली पनाथो धम्मो शरणं भोज्यामि हे चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो प्राणी करे आचरण उसका जर अमर पद होगा उसका सदा ही